परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। और निश्चय बहुत ही एनकरेजमेंट है। और स्वर्ग की तो बात ही अलग है। उन वस्तुओं को तो हमने देखा भी नहीं है मेरे प्रियो। और सोचिए, बिना देखे जब हम इतने आनंद से भरे रहते हैं और उन चीजों की खोज में और आशा में लगे रहते हैं, और हर टाइम ये खोजते रहते हैं कि प्रभु को क्या भाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए ही है बाइबल, और किसी के लिए नहीं। तो मैं समझता हूं कि इन बातों से हमें आशीष मिला होगा, जरूर मिला होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो आप हम सब विश्वासी हैं। और इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं भी आज आपके साथ में ज्योति की संतान के बारे में ही बात करने वाला था। वो तो दादा ने सेम विषय को रख दिया, नहीं तो मेरा भी टॉपिक ज्योति की संतान ही था। और ये बात जैसे मैं पिछले दिनों में आपको बोला था कि प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और मुझे ये गिफ्ट के रूप में मैं बोलना चाहूंगा, दिया था कि ज्योति की संतान, ज्योति की संतान मेरे प्रियो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए जो रखा है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पे कोई अंधकार नहीं है और वहां पे कोई सूरज चांद का जरूरत भी नहीं है। वो परमेश्वर ज्योति है वहां पे मेरे प्रिय। और जितने वहां पे हैं सब ज्योति की संतान है। और जो अंधकार वाले हैं वो अंधकार का कोई काम नहीं है वहां पे। तो इसीलिए हमें ये बात समझने की जरूरत है। इस विषय में मैं आपको एक मनन करने का विषय देना चाहूंगा। चूंकि 15 मिनट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जरूर हम समय को यूज करेंगे। और मुझे याद आता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय। और इस विषय में हमने देखा, ये एक प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, एक दृष्टांत दिया। और दृष्टांत देने के टाइम में सबसे पहली बार मैं समझता हूं यहाँ पे ज्योति की संतान प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बताया, ज्योति की संतान। और इसीलिए पिछले दिनों में मैं एक गाना गा रहा था, उसमें ऐसा लिखा, उस यूहन्ना 1 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग में कलाम था और वही परमेश्वर था, वो मनुष्यों की ज्योति थी, लिखा है। उसमें ही सब कुछ पैदा हुआ, ज्योति। और कुरंथियों की कलीसिया में भी बोलता है कि किस प्रकार से लिखा है कि अंधकार के ऊपर ज्योति चमके और ज्योति चमकी, उसी प्रकार वचन का प्रकाशन भी हमारे ऊपर में खुलता है। ये ज्योति ही है। और ज्योति अंधकार के कामों के ऊपर में उलाहना देती है मेरे प्रिय, ऐसा लिखा है इफिसियों की पत्री में। तो मैं यहाँ पे एक विषय देना चाहूंगा आपको, इसमें मनन जरूर करिएगा। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें इस विषय को और ही क्लियर समझने में। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय। और समय थोड़ा सा कम बचा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसमें आऊंगा। 8 वचन में हम देखेंगे, लूका 16 के 8 में। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं। हमें इन दृष्टांत जानते हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। अगर नहीं तो आप जरूर पढ़िएगा। 8 वचन में पढ़ूंगा। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह का एक ना थोड़ा सा दर्द है यहाँ पे, एक कंप्लेंट टाइप आप बोल सकते हैं। और वो बोल उठते हैं यहाँ पे, क्या लिखा है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। इंग्लिश में लिखा है सन्स ऑफ लाइट, ज्योति के संतानों से अधिक चतुर हैं इस संसार के लोग। ये प्रभु का दर्द है यहाँ पे, मैं समझता हूं। और किस विषय को लेकर के बोल रहे थे, आगे क्या लिखा है 9 वचन में, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से, है ना, जैसे दादा बोल रहे थे इस विषय को, अपने लिए यहां पे धन इकट्ठा मत करो। उसको यीशु मसीह क्या बोलते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से, ये जो धन है ना हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ, वो एक्चुअल में अधर्म वाला धन है। मैं ये नहीं बोलना चाहता आपने उसको अधर्म से कमाया है, पर ये संसार, ये पृथ्वी का धन में कोई धर्म शामिल नहीं है, जैसा कि हमने पिछले दिनों में भी देखा था। और यहाँ पे लिखा, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें।
जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। अब देखिए 11 वचन में उन्होंने एक बात कहा, क्या कहा? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन कौन सौंपेगा? देखिए सच्चे धन का और इस अधर्म के धन का, मतलब मैं बोलूंगा इस संसारिक धन का और सच्चे धन का कनेक्शन देखिए मेरे प्रिय। यहां पे प्रभु कनेक्शन बता रहे हैं, और वो यहां तक बोल डाले कि तुम अधर्म के धन में अगर फेथफुल नहीं हो, विश्वास योग्य नहीं हो, तो जो तुम्हारा और जो सच्चा धन है उसको तुमको कौन सौंपेगा? ये टेस्टिंग का समय रहता है मेरे प्रिय। अपने अधन से कितना प्रेम है, कैसा उसको इस्तेमाल करना, और उसमें भी किस प्रकार से विश्वास योग्य रहना। यहाँ पे लिखा, फिर से मैं पढ़ूं 11। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? जो मेरा है, प्रभु ने मेरे लिए ही रखा है, उसको वो बोलते हैं जो तुम्हारा है उसको भी तुमको कौन देगा? जब तुम उसमें विश्वास योग्य नहीं रहे तो। और मेरे प्रियो, इससे हमको एक बात समझना है कि कभी भी ना परमेश्वर पिता ना कंजूस लोगों को पसंद नहीं करते हैं, इतना मैं जानता हूं। जो अपना पोटली को बड़ा करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जहां इस्तेमाल होने के लिए वो चीजें भी है वहां देने के लिए उनका हाथ उत नहीं खुलता है, और जो बहुत ही कंजूस टाइप के इंसान है, वो एक्चुअल में परमेश्वर की सेवा और वो धन के बारे में। अब देख लीजिए इसका कनेक्शन, कुरनेलियुस के बारे में क्या लिखा है? तेरी भेंट और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए आई। दौरकास के लिए क्या लिखा था? बहुत ही वो दानी थी, दान किया करती थी, है ना? तो ये एक्चुअल में एक बहुत गहरा संबंध है। और तब यीशु मसीह आगे चल के क्या बोलते हैं 13 वचन में? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई दास ऐसा नहीं जो दो स्वामियों की सेवा करे, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर बोलने से धन को भी परमेश्वर कहा है। और जब तक हम उस, ये जो संसार का ईश्वर है ना, धन एक्चुअल में एक बहुत बड़ा देवता है, मैं बोलना चाहूंगा, इसको अगर हम ना बोल करके परमेश्वर पिता को अपना सब चीज समर्पण ना कर दें और सब चीजों को नेग्लेक्ट ना कर दें, जब तक हम अंधकार में जी रहे हैं, और जो हमारा है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। इसी के वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रिय। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक ना एक बात कहता है जिसके ऊपर मेरा ध्यान जाता है। अगर आप इब्रानियों उसका 10 और 32 को देखेंगे तो क्या बात लिखा, देखिए ज्योति पाने के बाद में क्या होता है। इब्रानियों 10 का 32, 10:32, वो इस बातों को एनकरेज करने के लिए वो उनको बोलते हैं। इब्रानियों 10 का 32 में क्या लिखा है? परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जब ज्योति किसी को मिलती है, प्रभु के वचन से मैंने ये सीखा, वो बड़े संघर्ष में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसके पास ज्योति है मेरे प्रिय। दूसरी बात क्या लिखा? कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सदा और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ज्योति और ये धन को किस प्रकार से कनेक्शन है, प्रभु मुझे ये ना लूका 16 अध्याय ना झिंझोड़ करके रख दिया था, जब प्रभु ने कहा कि जब तुम अधर्म के धन में तुम फेथफुल नहीं हो तो तुम्हें सच्चा धन कौन देगा? ये है हमारा सच्चा धन, जो प्रभु अपने वचन को हम पर प्रकाशमान करते हैं। और हमारा सच्चा धन मसीह खुद है, जो स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए बहुत सारी चीजों को रखा है। कौन देगा उसको? प्रभु ने कहा, ये और कोई नहीं बोल रहा है।
ये कोई चेला कोई दास किसी ने, प्रभु ने कहा, कौन देगा? फिर उन्होंने यहां तक बोल दिया, जो तुम्हारा है उसको भी तुमको कौन देगा? मतलब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अपना जो अधिकार है, जो चीज हम, मान लीजिए ये मोबाइल मेरा है, ठीक है, अब इसको मैं छू नहीं पा रहा हूं, इसको मैं चला नहीं पा रहा हूं, इसको मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, परंतु ये मेरा है। प्रभु बोलते हैं जो चीज तुम्हारा है उसको भी तुमको कौन देगा? और इसीलिए मेरे प्रियो, एक और वचन आपको, ये सब मैं सुपरफिशियली आपके साथ में बात कर रहा हूं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बात है। प्रभु ने जो मुझे सिखाया वो आपको भी सिखाएं, और आप इन बातों को बांटिएगा। जब कभी भी डिस्कशन का मामला आता है तो जरूरी नहीं है कि रीति व्यवहार के अनुसार में हम एक ये हो गया तो उसके बारे में उसमें चले जाएं, या दूसरे टॉपिक में या कुछ और बोले जिसके बारे में नहीं बोला गया है। कुछ बातें जो रहती है ना, एक्चुअल में एक शब्द का भी बहुत बड़ा महत्व है इस बाइबल में, और कई बार उस शब्द को समझने में सालों पार हो जाते हैं, फिर बाद में समझ में आता है। इसीलिए हम इस पे ध्यान देंगे तो बहुत आशीष मिलेगा। इसीलिए देखिए, भजन संहिता 49 को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पूरा संसार और उसका धन वैभव के बारे में बताया, भजन संहिता 49, है ना? सबको पढ़िएगा आप आराम से। मैं कुछ वचनों को आपके सामने में पढ़ूंगा, और उससे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। भजन संहिता 49 और 5 वचन को मैं पढ़ूंगा। क्या लिखा है भजन संहिता 49 के 5 में? विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। और यही बात हुआ था जब वो बहुत ही धनवान व्यक्ति अब्राहम से बोलते हैं कि किसी को भेज दे, मेरे भाई भी हैं वहां पे, उनको बचा लेना। तो अब्राहम ने बोला नहीं, पॉसिबल नहीं, उनके पास जो है उनसे ही वो देखें। कितनों भी बड़ा धनवान अधोलोक में चिल्ला रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है? और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। मेरे प्रियो, इन सब को आप पढ़िएगा। और फिर क्या लिखा है, मैं 10वें में नहीं, मैं 11वां वचन पढ़ूंगा आपके सामने। 11वां को देखिए क्या लिखा है। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वो अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। ये जो बात है, ये जमीन जायदाद के प्रेमियों के लिए बहुत ही तीर के समान बात है, कि जो मार काट चलते रहता है, और अब ये भूमि मेरे नाम में हुआ कि नहीं, वो मेरे नाम में हुआ कि नहीं, अपनी ये जमीन मेरा नाम। जो इंसान जितना चिपका रहता है जमीन से, उसको लगता है कि वो जमीन को पकड़े रहा है, और मेरा नाम एकदम सुनहरे अक्षरों में यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। और वो कुछ फायदा का बात नहीं है, यहाँ पे देखिए वचन में ना हर बात का सॉल्यूशन लिखा हुआ। और इसीलिए मैं ना इन सब बातों को अपने मन के अंदर में रखता हूँ। और प्रभु की दया से क्या लिखा है, इसलिए वो अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, क्योंकि लगता है वो जिंदगी भर वहीं रहेंगे, और पूरा वहीं पे उनका काम निकल जाएगा। इंग्लिश में तो और अच्छे से लिखा है, देयर ग्रेव्स आर देयर होम्स फॉर एवर। उनका जो कब्र है उनका सदा काल का घर है, ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश में। और आगे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 14 वचन को देखिए तो क्या लिखा है, 13 वचन को। संसार में सब यही हो रहा है, उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। इस पृथ्वी में जो सांसारिक रूप से बहुत बढ़ा हुआ है, पैसे वाला है ना, वो कुछ स्टेटमेंट भी दे देगा ना, तो उसको लोग सदी सदी तक याद रखे रहते हैं। अरे ये बिल गेट्स बोला है, ये टाटा वो बोला है, वो बिरला बोला है, वो बोला है। उसको खुद भी नहीं पता है कि अगला है कहाँ, वो धनवान कहाँ था आप और मैं जानते हैं। यहाँ पे लिखा है उनके बाद के लोग, देखिए उनके बाद के लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। उसका खुद का ठिकाना नहीं है मेरे प्रियो, जो ये सब बातों को करता है, लेकिन उसके बाद के जो लोग हैं ना, खुद भी उसकी बातों को प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो लिखा 14 वचन में, वे अधलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। कहाँ के भेड़ बकरी? हम तो प्रभु यीशु मसीह के भेड़ बकरी हैं, ये तो अधलोक के भेड़ बकरी हैं। मस्त वहां तंदूर है, बहुत आग है वहां पे, तो भेड़ बकरी सिखाने का काम है मेरे प्रियो, वहां पे बिल्कुल नहीं जाना है हमको। पूरा अधलोक की भेड़ बकरी है, वहां आग का कमी नहीं है, कभी नहीं बुझता है वो आग। फिर क्या लिखा है, मृत्यु उनका गड़रिया है।
कौन है चरवाहा? मृत्यु चरा रहा है मेरे प्रियो। हमको कौन चराता है? यहोवा चरवाहा मेरा। आई एम द गुड शेफर्ड। यीशु मसीह ने कहा मैं सच्चा चरवाहा हूं। मेरे पहले जितने आए सब इधर उधर वाले थे। यहाँ पे लिखा हुआ है मृत्यु चरा रहा है उनको, आ जाओ चरो यहाँ पे, उसके बाद में ले जाएंगे तुमको अधोलोक पकड़ के सबको। और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे। कब करेंगे? भोर को। और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर है। सुंदर रूप किसका कौर हो गया? अधोलोक का कौर हो गया। आगे लिखा है कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश में से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। अब देखिए जितनी बातें हैं इसको आप पढ़िएगा आराम से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो ये है वो है 19 वचन। देखिए क्या लिखा है। 18 वचन को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बात कल निकली थी, दादू इन बातों पर बोल रहे थे। तो क्या लिखा है? चाहे वे जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे। चाहे वो जीते जी, जो भी धनवान पुरुष है सब चीजों के लिए धूमधाम से रहता था, हर दिन अच्छे से रह रहा है, चाहे वो जीते जी अपने आप को कितना धन्य कहता है। और क्या लिखा है? जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला न देखेगा। इसमें है बात, उजियाला का बात किया, कभी उजियाला न देखेगा। क्योंकि इस मृत्यु, ये जो जीवन है, इसमें जिसने ज्योति पाई वो ही शरीर को छोड़ने के बाद ज्योति के साथ में मिलेगा। जो यहां पे अंधकार में चलता रहा, मृत्यु के बाद में कुछ एकदम से कोई जादू नहीं होने वाला है कि वो कहीं और पहुंच जाएगा। यहां मृत्यु उजियाले में चल रहा है तो शरीर ही छूटेगा, आत्मा उजियाले के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि हम ज्योति की संतान। और जो यहाँ अंधकार में चले जा रहा है वो मृत्यु के बाद में भी अंधकार में पहुंच जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो देखिए कैसी बातें हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? जो कभी उजियाला ना देखेगा। वहां उजियाले नाम का चीज नहीं है अधोलोक में। और देखिए हम सब प्रियों को प्रभु ने कैसी बड़ी कृपा के साथ में जोड़ा है। और इसीलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अपने धन के विषय में विश्वास योग्य, अपने धन के विषय में विश्वास योग्य। कंजूस बोलते हैं ना, कंजूस मक्खी चूस, और वो कोई चीजों को शेयर करना नहीं चाहता। इसके विषय में नए नियम में भी लिखा हुआ है, नई वाचा में क्या लिखा? यदि तू देख रहा है तेरा भाई को जरूरत है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है तेरे से, तब फिर प्रेम नहीं रखते हो, ऐसा लिखा हुआ। जितना जिसका जो भी है हैसियत है, जो भी बातें हैं, इन सब में हमको अपने धन के विषय में बहुत ईमानदार रहना है और कोशिश करना है कि जहां जरूरत है उसको हम दें। और तब वहां पे यीशु मसीह ने लिंक बनाया, जो अधर्म के धन में विश्वासी नहीं, उसको कौन सच्चा धर्म सच्चा धन सौंपेगा। इसीलिए मेरे प्रियो इन बातों को आप मनन करिए। छोटा विषय तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं समझता हूँ मुझे भी बहुत सारी बातों को इसमें सीखना बाकी, परंतु मैंने एक चीज जाना है कि हम ज्योति की संतान हैं, और ज्योति हमने पाया तो ज्योति में चलेंगे। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन बातों के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर पिताजी, आप जो धन्य हैं, आप जो महान हैं, और आप जो प्रार्थना के सुनने वाले, अनुग्रहकारी, दयालु, और हमारे हमसे आपने हमारे पापों के, हमारे व्यवहारों के अनुसार में बर्ताव नहीं किया प्रेमी पिताजी। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्य कहते हैं, आपको सराहते हैं। हम जान चुके हैं कि आपका प्रेम कैसा बड़ा है। हम जान चुके हैं कि आप ही हैं जिन्होंने अनुग्रह को अपने पुत्र के द्वारा हम पर उंडेला है। और प्रतिदिन आप अपने वचनों से, अपने आत्मा के द्वारा हमें चराते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम यहाँ की वस्तुओं पर मन न लगाएं। अपने बहुमूल्य वचनों को, जिनको हमने पहले कभी भी इस रीति से नहीं समझा, आप समझाते हैं। प्रेमी पिताजी धन्य है आप, धन्य है आपके पुत्र, और धन्य है आपका आत्मा। हम सब परिवार वाले जो सीखने के लिए आते हैं इन बातों को, प्रेमी पिताजी होने दें कि जब कभी आप हमसे बातचीत करते हैं, हमारे मन उनको ग्रहण करें, टूटें, उनको हम समझने पाएं, उन पे हम मनन करें, उनसे हम मन फिराने वाले हो सके अगर हमारा जीवन ऐसा है तो। प्रेमी पिताजी आप हमें स्वर्गीय जगहों पे आशीष देते हैं और वहां ले जाना चाहते हैं अपने पुत्र में। आपने एक मार्ग तैयार किया है
हम उस मार्ग से कदापि ना भटकें और किसी भी रीति से किसी के बहकावे में ना आए। आपने जो अपना कलाम दिया, उसमें प्रकाशन दिया, हमको ज्योति की संतान बना लिया, और हम जो आशाहीन, ईश्वर रहित इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे थे और नहीं जानते थे कि परमेश्वर पिता कौन है और उनकी छाया में जीवन बिताना क्या होता है, आनंद को नहीं जानते थे, शांति को नहीं समझते थे, अपने मन के चलाए चलते थे, परंतु आपने अपने पुत्र में बहुत बड़ा दया किया हम पर और अपने आप को जानने का अवसर दिया, पिता बोलने का अवसर दिया, पुत्र को जानने का अवसर दिया, अपने आत्मा को, और वाचा उन सारे प्रतिज्ञाओं को जो वाचा के द्वारा आपने हम पर ठहराया है, उसमें शामिल कर लिया आपने। क्या ही धन्य है आपकी योजना, क्या ही धन्य है आप खुदावंद बाप। मैं विनती करता हूं कि हमारे परिवार के एक एक लोगों पर आपका अनुग्रह ऐसे ही बरसे और हम बहुत ही अधिकाई से आपको जानने वाले हो सकें, अपने जीवन के लिए आपकी इच्छा को पहचानने वाले हो सकें। प्रेमी पिताजी, आप हमारी निर्बलताओं को बहुत बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत समय ऐसा आता है कि हम आपके वचनों में उस प्रकार से खड़े नहीं हो पाते हैं, परंतु आपका आत्मा जो बलवंत है, जो एक विजयी पुत्र का आत्मा है, जो हमारे यीशु का आत्मा है, और वो हमें विजय बनाता है, हमें धाड़स देता है, आपका वचन हमें संभालता है। आप हमारी कैपेसिटी को जानते हैं, आप सब परिस्थितियों को जानते हैं जो हम में से एक एक के जीवन में बीतती हैं। क्या ही धन्य हैं आप जो हमसे कभी उकताते नहीं। इसलिए मैं आपके नाम को सराहता हूँ, हम सब आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप एक पिता भी हैं और आप एक माता के समान में हमें सराहते हैं और शांति देते हैं। आप हमारे लिए जो भी जरूरत है प्रभु जी, आप सब हैं। इसलिए मैं आपके नाम को सराहता हूँ। विनती यही है प्रेमी पिताजी कि हम आपके हैं और हम में आपके पुत्र का स्वभाव हो, और आपने जो हमारे लिए रखा है उससे किसी भी प्रकार से हम वंचित ना रह जाए, परंतु आपके आत्मा में बलवंत होते जाएं। इस मीठी संगति को जो आपने हमें दिया है, हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, हम सब एक दूसरे को एनकरेज करें और एक कलीसिया के समान एक दूसरे से प्रेम करते हुए बड़े विश्वास के साथ, बड़े आदर के साथ में आपके पुत्र के नाम से आपसे जुड़े रहें। प्रेमी पिताजी, आपने हमें हमारे लिए हर एक उपाय को कर दिया, परंतु जो भी वचन का भाग हमारे सामने में आता है, उन बातों को हम सीरियसली लें और बिल्कुल हमारे जीवन के लिए इन बातों को हम अपने हृदयों में बांध लें। और बिल्कुल भी अगर हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार नहीं है और विपरीत है, तो हम उनसे मन फिराएं। आप हम पर ऐसा दया करें खुदावंद बाप। मैं विनती करता हूँ, जैसा कि प्रार्थना विषय आया, कि जो आंटी का जॉब लगने वाला है और जॉब के विषय में बातचीत चल रही है, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ में इस प्रार्थना के विषय को दिया है कि हम आपसे विनती करें कि जो जॉब उनको चाहिए वो आपकी इच्छा के अनुसार हो और आपकी मर्जी में हो और आप उनके कार्य में आशीष दें। हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप प्रार्थना के सुनने वाले हैं और आप जानते हैं अपने लोगों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है। आप तो राजाओं के मन को नालियों के समान में मोड़ देते हैं प्रेमी पिताजी। सब आपके सामने मनुष्य ही है और सब पर आपका कंट्रोल है। सारी बातों को हम आपके चरणों में रखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थना को सुनते हैं, अपने अनुग्रह को बहुतायत से देते हैं, हमारे मनों में अपने लिए प्रेम उपजाते हैं, अपने आत्मा की सामर्थ्य से हमारे अंदर में आप उन फलों को लाते हैं प्रभु जी। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये विनती को मांगते हैं बड़े विश्वास से। आमीन।